पानीपत की इंदिरा कॉलोनी में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कल शाम इंदिरा कॉलोनी में रहने वाली रानी व उसकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने रानी के पेट पर चाकुओं से 10 से 15 बार वार किया और उसकी बेटी के कमर, पेट व पैर पर 7 से 8 बार वार किया। उनका गला भी रेता गया। पड़ोसियों का कहना है कि रानी मिलनसार थी। वह आस पड़ोस के लोगों से दुआ सलाम लगभग रोजाना होता था। कल रात करीब 8 बजे टीवी की काफी देर तक तेज आवाज आती रही। टीवी की तेज आवाज सुनकर कुछ पड़ोसियों ने घर के बाहर से आवाजें लगानी तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मकान का गेट खोलकर देखा तो बेड पर मां व उसकी बेटी दोनों की लाशें पड़ी थी। कमरे में संघर्ष के निशान भी दिखाई दिए गए। कुछ अलमारियां भी खुली थी। पानीपत पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी, फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर नीलम आर्या, SHO सुनील कुमार व CIA टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर नीलम आर्या ने मौके से सबूत इकट्ठा किए व बाद में कमरे का मेन गेट को ताला लगाकर घर को पूरी तरह सील कर दिया गया। बड़ी बेटी की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये कल रात को हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे टीवी चल रहा है घर में और अंदर से कोई बोल नहीं रहा। पड़ोसियों ने हमें सूचना दी है, तो सूचना पे हम पहुँचे तो जाके देखा कि रानी और जो पता चला वहाँ जाने पे, और उसकी बेटी है गीता और अंजलि, दोनों मृत अवस्था में मिली हैं। उसकी बेटी सपना ने हमें कंप्लेंट दी, जिसपे हमने FIR लॉन्च कर ली अज्ञात के खिलाफ, हत्या के जुर्म में दर्ज की है। अभी तफ्तीश कर रहे हैं। 11 दिन पहले लिविंग के साथ रहती थी महिला, उसका भी उसी के बेटे ने मर्डर किया था। हाँ, इदरीस खान नाम का व्यक्ति था जिसके साथ ये लिव इन रिलेशन में रहती थी, जिसके हत्या में इसका बेटा इन्वॉल्व था, जिसको अरेस्ट करके हमने करीब 1 हफ्ता पहले वो जिला जेल पानीपत में बंद है। अभी तक आरोपियों को कोई पता नहीं चला इसमें। अभी टीमें वर्दी SP मैम ने गठित कर रखी हैं और उस लगे हुए हैं, जल्दी ट्रेस कर लेंगे। औरत का नाम है रानी, लड़की का नाम है नीतू और राजकुमार के घरवाली थी वो रानी। माता जी, ये जो हादसा हुआ है अभी जो 2 हाँ, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बेरा जी। नहीं, ये आप कौन हो? हम प्रजापत है, ये बराबर में घर है, पाछे न्यून रोड तो पर। आपको सूचना कैसे मिली? हमारे को तो जिस दिन में ये पड़ोसी है नी सामने वाला, हाँ जी, उसके घरवाली आकर मेरे को बोली यहाँ बैठ कर ना आके वो मेरे चोट लग रही है, जैसे घर में थी, लौट रही थी ना मैं बाहर खाट पे, कहने लगी आकर ना कि वो से ना आज रानी का तड़की की आवाज़ मारे है, रात की टीवी चल रहा है, सारा दिन हो गया चलती ना, अरे कोई उठता नहीं। मैं बोली फिर पुलिस में तला करनी चाहिए। जब वो पुलिस में गई है जी। मतलब आज सुबह से ही आप लोग उनको बुलाने का प्रयास कर रहे थे, वो आपका जवाब नहीं दे रहे थे। हाँ। तो उसके बाद आपने पुलिस में सूचना करी? हाँ जी, सूचना करवाई। सूचना आपने करी? एक उसके लड़के नहीं, एक उसके लड़के ने करी। एक पड़ोसी आया, उनका बोला कि एक बुढ़ा गुजर गया, आज खागड़ ने मार दिया और दाग दे का पाछे गए जी। हमने दिवाई सूचना, भाई कल को उसका घर सामर के ले जा, अरे या वो अंदर कुछ खा कर मर रहे हो या बाहर चली गई हो, तो कांडिन के पहले घर में हो रहा है, इसलिए हमें बताया। ठीक है जी। माता जी, एक छोटी सी बात बताएंगे? हाँ बोलो। जिस तरह से ये जो 2 लोगों की मौत हुई है, हाँ। जो बताया जा रहा है, जो आपने भी बताया कि रानी और उसकी बेटी का जो मौत का हादसा सामने आया है, हाँ। ये मौत जो हुई है ये सुबह हुई है या शाम को हुई है? हमें कोई पैरा नहीं जी। रात को 8 बजे तक वो लड़की जीव थी और ठीक ठाक आड़े के गली में न्यून गई थी 8 बजे रात को। आपने आखिर बार उसको 8 बजे कल देखा था आखिर बार। तो ये जो आप बात अभी बता रहे हैं कि हमने सुबह से उनके घर में खड़काने की कोशिश की, उनका टीवी चल रहा था, हाँ। तो इस चीज की सूचना आपको कब मिली? ये मेरे को 4 बजे से उसने कहा, पड़ोसन ने, जो सामने वाली है। आज शाम को 4 बजे? शाम को 4 बजे से मैं बाहर लौट रही थी। तो आपने इसकी सूचना पुलिस में की? हाँ, उसी के लड़के पर करवाई हमने सूचना भी। हाँ जी। उसके लड़के का क्या नाम है? भीम। तो क्या कुछ सूचना मिली आपको जो यहाँ 2 मर्डर हुए हैं? हमारे को सूचना मिली है, मैं अपना काम जा रहा था, काम पे से सूचना मिली है कि 2 मर्डर हो गए हैं यहाँ पर, और मेरे को एकदम अचानक ही आना पड़ा। मैं भी यहीं पर अपना काम करता हूँ और आने के बावजूद देखा तो यहाँ पर भीड़ हो रही काफ़ी। फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने दरवाज़ा खोला तो देखो माँ बेटियों के गले कट रहे थे। नहीं, जिस तरह से अब दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है। नहीं, ताला नहीं लग रहा। अब ताला लगा हुआ है ना? अब तो मर्डर जो से पहले भी ताला लगा हुआ था? नहीं, तो ये पुलिस वाले जो आए हैं ना, वो अब जाके उन्होंने ताला लगाया। वो जो बॉडी लेके गए ना, बॉडी लेके गए हैं
जब उन्होंने ताला लगाया। तो ये लगभग सूचना कितने बजे के आसपास की है? 6 सवा 6 बजे तक हमने वो पुलिस में कर दी थी। वो पुलिस वाले आए साथ में, उनके साथ में आने के बाद फिर उन्होंने अंदर से कुंडी खोल ली और दूसरे दरवाजे की भी कुंडी खोल ली है, और अंदर जिसमें मर्डर हो रहा था उसमें भी कुंडी लग रही थी। जिसमें अपना उनकी डेड बॉडी पड़ी थी उस कमरे को ताला था? नहीं, कुंडी थी उसमें भी। तो आप कुछ जानते हैं इस बारे में कि कौन कुछ आरोपी हो सकते हैं इसके पीछे? सर ऐसा तो नहीं हमारे को कोई कुछ पता है। जो यहाँ रहते हैं उनकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ रंजिश हो? नहीं, आपस में तो देखो कुछ नहीं जानते हम तो इतना तो, लेकिन मैं थोड़ा दूर हूँ पड़ोस से, इतना तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन मेरे को तो ये पता लगा कि मर्डर हो गया, 2 माँ बेटी के दोनों मर्डर हो चुके हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम बलिंदर है। भाई साहब क्या कुछ सूचना है? देखो जी, हम मजदूर बंदे हैं, हमने कुछ देखा नहीं, हम आपसे कुछ बताएं। गाड़ी पे रहते हैं, जैसे ज्योति फैक्ट्री में गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी अपनी मजदूरी करते हैं, जैसे टाइम पास करते हैं। अब हमें 6:15 बजे पता लगा था, फिर एकदम पड़ोस में पता लग जाए तो आना पड़ता है। देखो, तो आपका घर कहाँ पे है? ये मेरा मकान है जी। तो आपके घर के सामने 2 हत्याएं हो रही हैं, आपको कोई सूचना नहीं है इस प्रकार की? भाई कोई साहब आवाज़ आई हो, देखो, कोई आरोपी देखे मेरी हो आते मेरी जाते? बात सुनो। देखो जी भाई साहब, मेरा मकान इधर है, इधर ये कांड हो रहा है। मैंने आपको गली भी दिखाई कि नहीं दिखाई आपको? नहीं, प्लाट के 2 गेट हैं। हाँ जी, उन 2 गेटों में आपका गेट जो है, दूसरा गेट जो है आपके सामने वाला है। हाँ जी। तो मेरे आप- सामने नहीं जी, देखो इधर भी है, मेरा मकान भी है। हाँ जी। तो किनकी हत्या हुई है? कुछ माँ बेटी हुई जानकारी है। है? कुछ जो माँ बेटी की हत्या हुई है हाँ जी। उनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? उनकी कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा हो किसी से या कुछ? पुरानी लड़ाई झगड़ा तो ये बताए थे। देखो जी, इनके पीछे भी कत्ल होया, एक इनका मर्डर होया था, जब जिन्होंने ये प्लाट लिया था राजकुमार ने, इनकी भी हत्या हुई थी, एक लड़के की भी हुई थी। जब तो ये यहाँ आए भी नहीं थे, आप कुछ कह नहीं सकते ये क्या दुश्मनी मतलब है इस क्या। प्लाट से जुड़ा कोई तालमेल है हत्या का? पहले 2 हत्या हुई हुई हैं जी, इसी प्लाट के अंदर? इस प्लाट में नहीं, पहले ही इसी एरिया में? इस एरिया में नहीं हुई, कहीं और हुई है बाहर। अच्छा हाँ जी, जहाँ पहले रहते थे। यहाँ तो ये 8-9 महीने से आए हैं। अच्छा, जिस परिवार के अंदर 2 लोगों को अभी मौत की सूली चढ़ाया गया है? 3 को चढ़ गया जी यहाँ तो। एक नहीं, 2 तो आज की बात है ना? हाँ जी। उससे पहले जो एक हुई है उससे पहले भी 2 हुई हैं? हाँ जी, इससे मतलब पहले। इस परिवार के 5 लोग जो हैं मृतक हो चुके हैं। हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा प्रदीप है जी। धन्यवाद। सर, डबल मर्डर का मामला है सर, क्या पूरा मामला है? कल शाम को ये हमारा मालटाउन थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक इंदिरा कॉलोनी में एक मकान है, उसमें कोई आवाजाही नहीं हो रही और टीवी चला हुआ है। तो पड़ोसियों ने ऐसी सूचना दी थी, तो हमारे SHO उस मौके पर पहुंचे तो वहां पर कंप्लेंट, एक लड़की माँ और बेटी को गला रेत कर और काफ़ी शरीर में घाव थे चाकू वगैरह के, और उनकी हत्या की हुई थी। तो किसी अनजान व्यक्ति ने ये हत्या की है और इस बारे में FIR दर्ज थाना मालटाउन में कर ली है। डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम अभी चला हुआ है और गहराई से FSL की टीम भी मौका पर पहुंच गई थी। उन्होंने भी उसका अच्छे से मुआयना किया है मौके का, तो गहराई से उसमें तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। एक टेक्निकल भी हम उसमें एस्पेक्ट देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। अभी तक कुछ उसमें सुराग नहीं चल पाया कि हत्यारे उसमें कौन है। गहराई से तफ्तीश की जा रही है। कुछ दिन पहले इसी महिला के पुत्र ने जो वहाँ पे रह रहा था उसकी भी हत्या की थी। हाँ, एग्जैक्टली, इसके महिला के बेटे ने एक इद्रिस नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। वो भी इनका कोई घरेलू इशू था। वो लड़का अभी अंदर है। उस एंगल को भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। है